morning students. I will teach you mathematics in class 5th. आज मैं कक्षा पंचम और विषय गणित प्रश्नमाला है 3.6। के आज मैं सवाल कराऊंगा। इसमें क्या है 3.6 में पॉइंट को हम कैसे शब्दों में लिखते हैं और अंकों में लिखते हैं। इस एक्सरसाइज में शब्दों में और अंकों में लिखना बताया गया है। जैसे सबसे पहले हमें जो है शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखिए। पहला सवाल है 0.9। इसे हमें क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो ये क्या है, 0। इसको हिंदी में कहते हैं हम शून्य। तो लिखेंगे शून्य, और ये पॉइंट है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव। तो 0.9 ये हमने शब्दों में लिख दिया। इसलिए दशमलव की संख्या होती है उनको इस तरह हम लिखते हैं। अगर बोलेंगे भी ऐसी, इसको क्या बोलेंगे, 0.9। ऐसी दूसरा है, फिर है 0.36। तो लिखेंगे 0.36। दशमलव की जो संख्या होती है दशमलव के बाद की, उनको हम जो है अलग अलग अंकों में बोलते हैं। जैसे ही कितना है 0. ये 3 है और 6। ऐसे उसका अगला सवाल है 0.0137। इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो वह 0.0 और फिर 0 है तो फिर 0 लिखेंगे। फिर है 1, 3 और 7। तो जितनी भी संख्या है सबको इस तरह लिखना है। 0.0137। अगर हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, 0.0137। इस तरह इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में इस तरह हम इसको लिखते हैं। फिर दूसरा सवाल, भिन्नों को दशमलव में लिखिए। इसमें भिन्नों को दशमलव में लिखिए। अब जैसे पहला सवाल लिया हमने, पहला है 7/10। तो ऊपर का हमारा जो अंश है वो छोटा है और हर बड़ा है। तो क्या करेंगे, हम हमेशा जो भाग करते हैं वो
किससे करते हैं, हर से। तो 10 से हमने भाग कर दी किसको, 7 को। अब 10 का पहाड़ा 7 में नहीं पढ़ सकते, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा दिया हमने। जब पॉइंट लग गया तो 1 0 यहाँ बढ़ गया। अब 10 का पहाड़ा 70 में पढ़ सकते हैं, तो 10 सत्ते 70। कितना उत्तर आ गया इसका, 0 या 0.7। तो आया 0.7, ये आंसर आ गया। इस तरह हम जो इनको दशमलव में लिखेंगे। फिर एक दूसरा सवाल है 51/100। 51/100, तो 100 से भाग दे देंगे 51 को। अब 100 का पहाड़ा हम 51 में नहीं पढ़ सकते, तो क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, 0 पॉइंट लगा दिया। जब पॉइंट लग जाता है तो 1 0 बढ़ जाता है, 1 0 बढ़ गया यहाँ। अब हो गया 510। 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 510 में, कितनी बार गई, 5। 100 पंजे 500। अब घटा दिया, 0 में से 0 गया 0, 1 का 1 आ गया। अब 100 का पहाड़ा हम 10 में नहीं पढ़ सकते। जब एक बार पॉइंट लग जाता है तो हर बार 1 0 बढ़ सकता है, तो फिर हमने 1 0 बढ़ा दिया। फिर 100 का पहाड़ा 100 में पढ़ा, एक बार गई, कितना आया, 100। तो इसका उत्तर आ गया 0.51, 0.51। ये आंसर आ गया इसका। दशमलव में जो बदलना है वो इस तरह आपको लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। पहला सवाल है 8 दशांश। 8 दशांश। अब दशांश क्या होता है, जैसे इकाई से छोटी संख्या होती है, इकाई से भी। मान लो पॉइंट है, ये संख्या हमारी, तो पॉइंट के जितने भी बाएं तरफ की संख्या होती है वो कहाँ से शुरू, इकाई से। मान लो ये इकाई है, ये दहाई है। अब ये हमारी जो संख्या है इधर वाली, ये इकाई से भी छोटी संख्या होती चली जा रही है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये कितना, 5 हमारा क्या, दशांश है। ये 5 दशांश हो गया, ये शतांश हो गया। तो इसलिए जो संख्या है हमारी, ये इकाई से भी छोटी संख्या है। ऐसी ये जो 8 है हमारा, ये पॉइंट के जो है, पॉइंट से अगली संख्या है। तो अगली संख्या हमारी क्या कहलाती है, दशांश कहलाती है। तो इसे लिखेंगे हम 8 और बटे 10। ये हो गया 8 दशांश। अब इसे हमें दशमलव रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, 10 से भाग दे दो 8 को, बाहर नहीं जा रही, 0 पॉइंट लगा दिया, 1 0 बढ़ गया, तो 10 8 80। इसका जो आंसर आया वो आया 0.8। ये हमारा जो है, हमने इसको 8 दशांश को दशमलव में लिख दिया, दशमलव रूप है ये इसका। फिर है 3 दहाई 5 दशांश। 3 दहाई 5 दशांश। अब इसको भी हमें किस में लिखना, दशमलव रूप में। तो हमारा ये कितना, 3 दहाई, तो 3 दहाई कितने की होती है, 10 की। 10 प्लस 5 कितना है, दशांश, तो 5 बटे 10 हो गया ये। इसको हमने सरल कर दिया, 10 दिया 30 प्लस, अब 10 से 5 को भाग दे दो, तो 0 पॉइंट आकर 0 बढ़ गया,
10 पंजे 50। तो इसका जो हमारा पॉइंट आया वो कितना आया 0.5। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो। तो जोड़ेंगे कैसे? ये हमारा 30 है, इसमें पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट अपना आप लगा लेंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे। फिर जीरो है तो जीरो के नीचे जीरो आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और 5 इस जीरो के नीचे आ गया। इसको जोड़ दिया हमने तो 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट आ गया 0.3। तो इसका कितना आया जोड़ के 30.5। ये आंसर आ गया इसका। तो इस तरह जो है दशमलव रूप में लिखना है। फिर अंकों में लिखिए। चौथा है अंकों में लिखिए। लिखिए पहली हमारी सवाल है 6.9। तो हो गया 6.9। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम अंकों को शब्द में कैसे लिखते हैं, ऐसे इसका उल्टा है ये। तो इसको हमें किस में लिखना? अंकों में। तो यहाँ 6 लिखा तो 6 लिख दिया, दशमलव है तो दशमलव लगा दिया, फिर 9 है तो 9 लिख दिया। ये हो गया हमारा अंकों में लिख दिया इसको हमने। दूसरा है 69.21। 69.91। तो इसे लिखना बहुत आसान है। क्या करेंगे? 69 लिख देंगे, दशमलव, ये दशमलव आ गया, फिर 9 लिख देंगे और फिर 1। ये हो गया 69.91। दूसरा अगला जो सवाल है छठा, उसको किस में लिखना हमें? आरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है? पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं और फिर उससे बड़ी लिखते जाते हैं। छठा सवाल है आरोही क्रम में लिखिए। जैसे पहला सवाल है हमारा 7.79, फिर कोमा है, फिर है 7.71, फिर कोमा, फिर 7.8। अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आरोही क्रम में लिखना है इसको। जैसे हम जब जीने पे चढ़ते हैं तो कौन सा क्रम होता? आरोही क्रम। पहले हम सबसे छोटी सीढ़ी पे पैर रखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे ऊंची, फिर उससे ऊंची। तो ये क्रम किस तरह का होता है? आरोही क्रम। और जब उतरते हैं तो कौन सा क्रम होता है? अवरोही। पहले सबसे ऊंची पर रखते हैं, फिर उससे नीची, फिर उससे नीची पर। तो हमें इसमें ये देखना सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है। ये 7.79 है, 7.71 है और 7.8 है। तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या है इसमें वो कौन सी है? 7.71। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को क्या लग रहा होगा कि ये वाली छोटी है, लेकिन ये छोटी नहीं है। ये इसका मतलब कि क्या है? 7.80 है ये। अगर हम इस जीरो को ना लगाएं तो भी क्या है? यही माना जाएगा। तो इसलिए ये संख्या जो है देखने में कैसी लग रही? छोटी, लेकिन है ये सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या हमारी है 7.71। फिर इससे बड़ी कौन सी है? 7.79 और सबसे बड़ी है हमारी
7.8 इस तरह जो है ये आरोही क्रम में लिखना है। जो बाकी जो है और भी जो आरोही क्रम के सवाल हैं वो सब इस तरह जो है सब बच्चे करेंगे और इस एक्सरसाइज को PDF के द्वारा जो है भेज दिया जाएगा, उसको पूरा करना है। थैंक यू।